रिया हम पर हक है न्यू एपिसोड। शाम का वक्त हो चुका था। रिया अपने घर वापस पहुंच चुकी थी। आज जो कुछ राहुल ने उसे कहा वो सब याद करके वह गाड़ी बिल्कुल आराम से चला कर आई थी, क्योंकि उन सब मोमेंट को याद करके उसे काफी अच्छा लग रहा था। रिया अपने घर आ चुकी थी। अचानक चीकू और बंटी सामने थे। उसका इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही रिया अंदर आई, दोनों भाई दौड़कर अपनी मोम के पास आए और उसे लिपट गए। मम्मी, आप कहाँ गई थी? आज काफी लेट हो गई। रिया ने दोनों को बाहों में भर लिया। हाँ, मेरे शैतानो, तुम्हारी मोम आ गई है। बंटी ने तुरंत शिकायत करते हुए कहा। मम्मी, भैया ने आज फिर मेरा गेम बंद कर दिया। चीकू ने तुरंत सफाई दी, क्योंकि तू गेम की जगह पूरा इंटरनेट चला रहा था। रिया दोनों को देखकर हंस पड़ी। बस करो बस करो। आते ही घर में अदालत स्टार्ट हो गई। तभी उसकी नजर आप किचन की तरफ बढ़ी, क्योंकि बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। इसलिए रिया किचन की तरफ बढ़ गई और उन्हें आराम से बैठने के लिए कहा, ताकि वह उनके लिए डिनर तैयार कर सके। कुछ समय बाद सभी आराम से डिनर कर लेते हैं। कुछ पल बाद रिया ने बच्चों को अपने सामने बैठाया। उनके चेहरे पर एक खास मुस्कान थी। चीकू ने तुरंत पूछ लिया, मम्मा क्या हुआ? आज आप काफी खुश नजर आ रही हो। बंटी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, आप हमें कुछ बताना चाहती हो? इस पर रिया ने अपनी हामी भरी। हाँ, क्या बताना चाहती हो, जल्दी बताओ। दोनों भाई काफी एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद उनकी मोम के फेस पर आजकल स्माइल रहने लग गई थी। जहाँ हमेशा वह अपने काम में इतनी बिजी रहती थी और साथ में हंसना तक भूल जाती थी, लेकिन चीकू बंटी की कुछ बातों से उसके फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। लेकिन अब वह पूरी तरह से स्ट्रेस से बाहर रहती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों को याद करके रिया बीच बीच में हंसने लग जाती है। ये सब कुछ दोनों भाई नोट कर रहे थे। बताओ तो सही। तभी रिया ने कुछ कहा। क्या? क्या आप हमें कहीं लेकर जाने वाली हो? रिया हंस पड़ी। तुम दोनों को कैसे पता चला? बंटी ने गर्व से कहा। मम्मी के चेहरे से सब पता चल जाता है। रिया भूल गई थी उसने अभी बुदबुदाया था। चीकू ने तुरंत पूछा, कहाँ जा रहे हैं मोम हम? रिया ने थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हुए कहा, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोनों भाई तुरंत उसके पास आ गए। कहाँ? बताओ तो सही। रिया मुस्कुराई। क्रुक। दोनों एक साथ चिल्लाए, सच में? तारा भी उसके बारे में सोच रही थी कि शायद वह चीकू और बंटे के साथ अपनी मोम के साथ रह सके, क्योंकि मन ही मन तारा ने रिया को मोम मान लिया था। वहीं रिया शर्मा को भी अब काफी अच्छा लग रहा था कि वह अपनी बेटी तारा के साथ कुछ समय साथ रह सकती है। ऐसे ही कुछ देर तक बातें कर रहे थे। दोनों बच्चे काफी एक्साइटेड लग रहे थे। तभी रिया के फोन पर राहुल का वीडियो कॉल आया। चीकू ने तुरंत फोन उठाया। पापा? राहुल स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए दिखाई दिया। क्या हो रहा है वहाँ? बंटी ने तुरंत कहा, पापा मम्मी हमें ट्रिप पर लेकर जा रही है। राहुल ने मुस्कुराकर रिया की तरफ देखा। सिर्फ मम्मी? रिया ने उसे देखा। आप भी तो आने वाले हैं, क्या तुमने बच्चों को बताया नहीं? राहुल मुस्कुरा दिया। रिया के काफी नर्वस हो गई। बच्चों के फेस पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। तो फिर बच्चों को एक और सरप्राइज देना है। चीकू और बंटी एक साथ बोले। क्या? राहुल ने कहा, पहले तारा को बताओ। तारा ने अपना हाथ सीने पर रखा था। बड़ी उत्सुकता से स्क्रीन को देख रही थी, क्योंकि अब वीडियो कॉल पर वह अपने भाइयों से बात कर रही थी और उस औरत से भी बात कर रही थी, जिसके बारे में उसे ये नहीं पता था कि वह उसकी बायोलॉजिकल मोम है। राव ने लैपटॉप खोला और कुछ सेकंड के लिए उसने क्रूक की तस्वीरें स्क्रीन पर खोल दी, जैसे कि पूरी तरह बच्चे आसानी से देख रहे थे। हरे भरे पहाड़, घने पेड़, झरने, बादलों से गिरती पहाड़ियाँ और बारिश में चमकती हुई हरियाली। राव ने लैपटॉप तारा के सामने कर दिया। तारा कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही, फिर उसकी आंखें भी खुशी से चमक उठी। वहीं स्क्रीन शेयर की गई थी, जिसे बच्चे भी आसानी से देख रहे थे। उसने तुरंत रिया की तरफ देखा, फिर स्क्रीन की तरफ, फिर दोनों हाथों से खुशी से ताली बजाने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी चीज मिल गई हो, क्योंकि राहुल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम पहली बार मेरे साथ घूमने जा रही हो मेरी बच्ची। वही तारांतर ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। राहुल कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, हाँ, चीकू, बंटी और रिया शर्मा भी हमारे साथ जा रही है। शायद उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी इस छोटी सी बेटी को कभी कहीं घूमने के लिए समय ही नहीं निकाला। यह सब राहुल के मन में चल रहा था। उसने धीरे से कहा,
इस बार बहुत सारी यादें बनाएंगे पक्का। तारा ने अपनी छोटी छोटी उंगली से स्क्रीन की तरफ करके फिर राहुल की तरफ इशारा किया, जैसे ही पूछ रही हो आप भी साथ रहेंगे ना। राहुल मुस्कुराया, मैं भी, मम्मी भी, और तुम्हारे दोनों शैतान भाई। चीकू तुरंत बोला, पापा शैतान किसे कहा आपने? बंटी हंस पड़ा, तुम्हें। और दोनों फिर एक दूसरे की ओर देखकर पीछे भागने लगे। रिया उन्हें देखकर हंस पड़ी, लेकिन उसकी नज़र कुछ पल के लिए राहुल और तारा पर टिक गई। राहुल जिस प्यार से तारा को देख रहा था, उसे रिया का दिल भर आया। उसे मन ही मन लगा, काश राहुल को पता होता जिस बच्ची के साथ वह अपनी पहली फैमिली ट्रिप पर जा रहा है, वह उसी की अपनी बेटी है। रिया की आंखें नम हो गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी डायरेक्शन में कर लिया। वही राहुल ने फोन पर कहा, कल सुबह निकलेंगे, इसलिए आज रात सब अपना सामान तैयार करें। बंटी चिल्लाया, सच में? मैं सबसे पहले अपना गेमिंग लैपटॉप रखूंगा। तभी बंटी ने उसे कहा, क्या कह रहा है? इतने में उसे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी एक सीक्रेट मिशन था। इसलिए बच्चों ने बात को बदलते हुए कहा, वही डैड, हमारा छोटा सा मिनी लैपटॉप जो मॉम ने हमें दिया है, उसमें छोटे मोटे गेम खेल लेते हैं। चीकू बोला। और फिर कैमरा रिया दोनों घूर घूर कर देख रहे थे। ट्रिप पर जा रही हो, अपना ऑफिस खोल लें। अब इतना कहकर राहुल के फेस पर स्माइल आ गई। तारा भी दूसरी डायरेक्शन में देखने लग गई थी, क्योंकि रिया बड़े ही प्यार से राहुल को देख रही थी। तीनों बस से हंस रहे थे। तारा ने तुरंत अपनी छोटी सी ड्राइंग बुक उठाई और वह उस स्क्रीन की तरफ बढ़ गई। पहाड़, झरना, चार लोगों की एक तस्वीर बनाने शुरू किया। तभी उसने अपनी पापा के पास अपनी तस्वीर बनाई। फिर दूसरे पेज पर धीरे धीरे करके रिया और राहुल दोनों बच्चों के साइड में और तीनों बच्चों ने बीच में हाथ पकड़े हुए थे। ये तस्वीर बनाई। रिया ने उसे देखकर फिर धीरे से मुस्कुराई। उसे क्या पता, ये 2 दिन का छोटा सा सफर उन पांचों की जिंदगी में एक ऐसा छाप छोड़ने वाला था जिसे वे शायद पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाले थे। अगली सुबह मेरा हाउस के बाहर सुबह हलचल शुरू हो चुकी थी। राहुल की कार के पास सामान रखा जा रहा था। चीकू और बंटी अपने बैग लेकर इधर से उधर भाग रहे थे। मेरा बैग कहाँ है? तू अपना बैग खुद रख, भूल गया क्या? अरे ये रहा। रिया बाहर आई तो दोनों भाइयों को देखकर मुस्कुराने लगी। तुम दोनों को सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है, पूरा घर लेकर नहीं जाना। बंटी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। मम्मी जरूरी सामान है। रिया ने बैग खोलकर देखा, अंदर कपड़े कम और गेमिंग कंट्रोल, हेडफोन, स्कैनर और कुछ स्नैक्स भी थे। रिया ने माथे पर हाथ रख लिया। ये जरूरी सामान है? बंटी महसूस कर रहा था कि उसकी मोम ने उनका बैग चेक कर लिया है। अब वे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वहीं चीकू भी मासूम बन चुका था। मेरे लिए तो। चीकू हंसने लगा। तभी तारा बाहर आई, क्योंकि तारा भी राहुल के साथ आ चुकी थी। उसने आज पहली बार सफ़र के लिए खुद को अपना छोटा सा बैग रेडी किया। उसके बैग में एक छोटा सा कार्टून बना हुआ था। राहुल की नज़र उस पर पड़ी। वह उसके पास गया और बैग उठा लिया। ये मैं रख देता हूँ बेटा। तारा ने तुरंत सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपने बैग से एक छोटी सी ड्राइंग निकाली और राहुल को दिखाई। उसमें एक कार बनी थी और कार के अंदर 5 लोग मौजूद थे। राहुल कुछ पल उस तस्वीर को देखता रहा। हम पांचों। तारा ने खुशी से सिर हिलाया। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत सुंदर। रिया ने दूर खड़ी ये सब देख लिया था। उसके मन में भी एक अजीब सी गर्माहट उठी। वहीं कुछ समय बाद सब कार में बैठ गए थे। राहुल ड्राइंग सीट पर बैठ गया था। रिया उसके पास वाली सीट पर बैठ गई थी। पीछे चीकू, बंटी और तारा बैठे थे। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, बड़ी सी घोषणा करती हुई, आज से मैं ट्रिप का कप्तान हूँ। जैसे ही बंटी ने ये कहा, चीकू बोला, कप्तान तू तो 5 मिनट में सो जाएगा। बंटी ने उसे घूरा। मैं नहीं सोऊंगा। 10 मिनट बाद बंटी सीट से सिर टिकाकर सो चुका था। चीकू हंसी को रोक नहीं पाया, क्योंकि दोनों भाइयों ने पूरी रात इंजॉय कैसे करना है, क्या कुछ करना है, मोम डैड को कैसे पास लेकर आना है, तारा को कैसे खुश रखना है, इन सब में ही सुबह निकल चुकी थी। जैसे कि वे लेट ना हो जाए, इसलिए जल्दी से अपनी मोम से पहले ही रेडी हो चुके थे। कप्तान की हालत तो देखो। रिया और राहुल दोनों हंस पड़े। कुछ घंटे का सफर। रास्ते धीरे धीरे बदलने लगे।
शहर की जगह हरे भरे पेड़ दिखाई देने लगे। दूर पहाड़ नजर धीरे धीरे आने लगे थे। तारा खिड़की से बाहर देखने लगी और अपने बैग से छोटा सा कैमरा निकाला, जिसे कि छोटी छोटी पिक्चरें क्लिक करने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी। ये कैमरा राहुल ने ही उसके बर्थडे पर दिया था। वहीं राहुल ने रिव्यू मिरर से उसे देखा, अच्छा लग रहा था। तारा ने तुरंत सिर हिलाया, फिर उसने दोनों हाथों से पहाड़ का इशारा किया। राहुल मुस्कुराया, बस थोड़ा और फिर असली जगह आ जाएगी। रिया ने राहुल की तरफ देखा। तुमने उसके लिए इतना सब प्लान किया है? राहुल ने सड़क से नजर हटाए बिना कहा। तारा पहली बार मेरे साथ कहीं घूमने जा रही है। मैं चाहता हूँ उसे ये सफर हमेशा याद रहे। रिया चुप हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ काफी बार कहीं जा चुकी थी। क्योंकि हर मिशन के साथ रिया का कहीं ना कहीं पर जाना होता, जिस कारण से दोनों बच्चों को साथ लेकर जाती। इसे बच्चे घूमने का बच्चों को मौका मिल जाता। वहीं कुछ देर बाद कार एक खूबसूरत पहाड़ी के रास्ते तक आगे की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। वहीं रिया ने अपना हाथ अपनी पैर पर रखा हुआ था। राहुल ने भी अब है अपना हाथ रिया के हाथ पर रख दिया। ये देखकर रिया, जो कि बाहर देख रही थी, अचानक से राहुल की तरफ देखने लगी। राहुल भी रिया को कुछ किस करने का इशारा कर रहा था, क्योंकि तीनों बच्चे सो चुके थे। रिया ने नामे गर्दन हिलाई और बच्चों की तरफ इशारा किया। राहुल ने भी बिना बोले संकेती भाषा में अपनी आंखें बंद करके पीछे की तरफ कुछ इशारा किया। इसका मतलब ये था कि बच्चे आराम से सो चुके हैं। रिया ने मना कर दिया, नो, और अपना हाथ झटक कर दूसरी तरफ कर लिया। राहुल का हाथ अब रिया के हाथ पर नहीं था। उसने दोबारा से अपने हैंडल को घुमाया, क्योंकि काफी पीड़ा भाड़ा रास्ता स्टार्ट हो गया था। पत्थरों को काट कर सड़कें बनाई थी, काफी घुमावदार थी, इसलिए राहुल का पूरा ध्यान अब उस सड़क पर ही पहुंच गया था। कुछ देर बाद आगे की तरफ गाड़ी बढ़ने लगी। रास्ते पर पहुंची। चारों तरफ हरियाली थी। पहाड़ों के बीच से सफेद धुंध गुजर रही थी। दूर एक झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। बंटी की नींद भी खुल चुकी थी। वह खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया, वाओ! चीकू भी खिड़की से चिपक गया। पापा, ये जगह तो गेम के मैप जैसी है। राहुल हंस पड़ा। बस अब यहाँ गेम मत बनाना, उसने आराम से कहा। क्या? आपने क्या कहा? उस पर राहुल ने कहा, बस इतना ही कह रहा हूँ, कहीं तुम फिर से अपने उस छोटे से मिनी लैपटॉप को खोल कर खेलने लग जाओ, इसलिए। बंटी बोला, क्यों? मैं झरने का भी लेवल बना दूंगा। रिया ने पीछे मुड़कर कहा, पहले असली झरना देख लो, फिर अपने गेम के बारे में बात करना। तारा चुपचाप मुस्कुराती रही। राहुल को नहीं पता था कि चीकू बंटी किस गेम के बारे में बात कर रहे हैं। उसे तो वही लगा कि जो बच्चे अक्सर वीडियो को गेम खेलते हैं। उसे ये नहीं पता था कि चीकू बंटियों का अपना जो गेम है, उसके अंदर लेवल बनाने की बात चल रही है। उसने अपना हाथ खिड़की की तरफ रखा और बाहर की ठंडी हवा महसूस की। राहुल ने उसे देखा। पहली बार उसके मन में एक अलग सा एहसास छाया, शायद यही मेरा परिवार है। लेकिन उसी समय राहुल के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज सेंड हुआ। उसने काटी रोककर स्क्रीन को देखा। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस सफर को जितना खूबसूरत समझ रहे हो उतना नहीं होने वाला। राहुल की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने तुरंत पीछे बैठी बच्चों की तरफ देखा। वे अब भी खुशी से बाहर के नज़ारे को देख रहे थे। राहुल ने फोन का लॉक कर दिया, क्योंकि रिया भी बच्चों के साथ बाहर देख रही थी। अभी नहीं, उसने मन ही मन कहा, बच्चों के सामने कुछ नहीं। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, ये मैसेज किसने सेंड किया है? राहुल ने अनजान नंबर वाला मैसेज फोन को हटाया और गाड़ी आगे बढ़ाई। वही नहीं चाहता था कि बच्चों के सामने किसी भी तरह का तनाव आए। पीछे बैठे चीकू, बंटी, तारा सभी रास्ते को देखकर बहुत उत्सुक थे। डैड, कितनी देर और? राहुल मुस्कुराया, बस बेटा, थोड़ी देर। बंटी ने तुरंत कहा, आप पिछले 1 घंटे से थोड़ी देर बोल रहे हो, आखिर ये थोड़ी देर होगी कब? रिया हंस पड़ी। राहुल, लगता है बच्चों को तुम्हारी थोड़ी देर पर भरोसा नहीं है। राहुल ने मजाक से कहा, तुम भी इन दोनों की टीम में शामिल हो गई हो रिया? रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज तो हाँ। कुछ देर बाद कार आखिरकार उस खूबसूरत रिजॉर्ट के सामने आकर रुकी। चारों तरफ पहाड़, हरे पेड़े पेड़, हल्की धूप और थोड़ी दूर खूबसूरत झरना। कार रुकते ही चीकू बंटी लगभग कूदते हुए बाहर निकले। हम पहुंच गए,
तारा ने भी बहुत धीरे से बाहर आई। वह कुछ पल बिल्कुल शांत खड़ी होकर सामने का नजारा देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर रिया का दिल बाहर आया। वहीं कुछ सर्वेंट आए और उनका लगेज उतारकर उनके रूम तक लेकर बढ़ गए। राहुल उनके पास आया। कैसा लगा? तारा ने कुछ बोला नहीं, बस इसलिए उसने दोनों हाथ फैलाकर सामने की पूरी जगह को तरफ कुछ इशारा किया, फिर खुशी से ताली बजाई। राहुल मुस्कुरा उठा। मतलब बहुत अच्छा। तारा जोर जोर से सिर हिलाया। रिजॉर्ट के कमरे देखने के बाद बच्चों ने तुरंत बाहर जाने की जिद की। उससे पहले रिया ने कहा, पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं और फिर चलेंगे। कुछ समय बाद सभी का खाना हो चुका था और सभी फ्रेश भी हो चुके थे, इसलिए अब वो जा सकते थे। चीकू बोला, पापा झरने के पास चले? बंटी ने कहा, और फोटो भी लेंगे। रिया ने चेतावनी दी, लेकिन कोई भी अकेला नहीं जाएगा बिना बताए। तीनों बच्चे एक साथ सिर हिलाया। जी मम्मा। राहुल ने रिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह देखो, रिया का मोम वाला अवतार। रिया ने उसे देखा। और तुम्हारा बच्चों को बिगाड़ने वाला अंदाज कैसा रहा? दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद सभी झरने के पास पहुंच गए। चारों तरफ पानी की आवाज, ठंडी हवा और पहाड़ों पर छाई धुंध। चीकू और बंटी पत्थरों के पास बैठकर पानी के छोटे छोटे छींटे उड़ा रहे थे। तारा थोड़ी पीछे खड़ी थी। राहुल ने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था। तारा ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना हाथ कसकर उसके हाथों में जकड़ लिया। रिया कुछ कदम पीछे खड़ी होकर यह सब नजारा देख रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर राहुल को तारा की सच्चाई के बारे में पता चलेगा, क्या वो मुझसे नाराज होगा? क्योंकि मैंने अभी तक उसे ये सच नहीं बताया है कि तारा भी उनकी ही बेटी है। अचानक बंटी ने पीछे से पानी की छींटे रिया की तरफ डाल दी। रिया चौंक गई। बंटी! बंटी भागने लगा। चीकू भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रिया ने राहुल की तरफ देखा। तुम्हारे बच्चे हैं, राहुल ने हंसते हुए कहा। हमारे बच्चे बोलो, तुम्हारे नहीं। रिया एक पल के लिए चुप हो गई। राहुल को भी एहसास हुआ कि उसके मुंह से क्या निकल गया। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। राहुल के चेहरे पर अब खुशी आ चुकी थी। वहीं समय का पता भी नहीं चला और शाम हो गई थी। पांचों रिजॉर्ट की बालकनी में बैठे थे। बच्चों के सामने गरम गरम खाना रखा था। चीकू और बंटी दिन भर की तस्वीरें देख रहे थे। तारा अपनी ड्राइंग बुक में आज का दृश्य बना रही थी। उसने पहले पहाड़ बनाया, फिर झरना, फिर पांचों लोगों को एक साथ। राहुल ने उसकी ड्राइंग देखी। उसकी धीरे धीरे पूछा, तुम्हें अच्छा लग रहा है आज? तारा मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर उसने ड्राइंग के ऊपर एक बड़ा सा दिल बना दिया। राहुल की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से तारा के सिर पर हाथ रखा। मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। रिया ने सिर हिला दिया। वहीं रिया ने ये सब सुन लिया था, इसलिए वो भी तो यही चाहती थी कि वह अपनी फैमिली के साथ रहे। उसकी आंखों से एक आंसू निकल गया, जो कि राहुल ने नहीं देखा था। लेकिन उसी समय रिजॉर्ट के बाहर पार्किंग में एक काली कार आकर रुकी। कार के अंदर बैठा व्यक्ति अपने फोन पर राहुल की तस्वीरें देख रहा था। उसने किसी को कॉल किया। हाँ, राहुल यहाँ पहुंच चुका है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने लेकिन गंभीर आवाज में कहा, कुछ मत करना, पहले देखो रिया और बच्चों के बीच कितना गहरा रिश्ता है, उसके बाद मुझे बताना। ये कहकर फोन कट जाता है और पहाड़ों की उस खूबसूरत रात के बीच किसी अनजान खतरे से इस परिवार की पीछा करना शुरू कर दिया था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।